डब साबुन से नहाते हो क्या गोर हो जाओगे। अरे डब साबुन से नहाते हो क्या गोर हो जाओगे, और एक चुम्मा देने में क्या कमजोर हो जाओगे। कई लोग मेरे को मतलब गाली दे रहा था, ऐसा ऐसा गाली जब घर में झगड़ा होता ना तो ऐसा ऐसा गंदी गंदी गाली दे, तोर बिटियो तो करे साथ ऐसा करा था, ऐसे जाता। लेकिन आज उन लोग के भी मुंह पे ताला पड़ गया। उन लोग ऐसे आगे बढ़ती रहूं और हमारे जो जलने वाले हैं मुझसे जलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मतलब 17 अगस्त से एक मूवी शुरू हो रही है, कल्लू जी की मूवी है जो कि जौनपुर में शूट हो रही है। अच्छा। तो उसमें मुझे बहन का रोल दिया गया है। ज़बरदस्ती करता है कंप्रोमाइज करने के लिए। ये बातें सही है कि लोग बोलता है, बट वो अपने ऊपर होता है तुम करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो अपने ऊपर होता है। तुम्हारा मन है तो तुम करोगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिसके पास बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, सोचती हैं कि चलो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आज यहाँ काम मिल रहा है कल कहीं और काम मिलेगा। और जिसको यानी कि कंप्रोमाइज़ करके काम नहीं करना है तो वो सब लड़कियां बोलती कि नहीं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, काम नहीं करूँगी, चलेगा। तो उनके साथ में मेरी मूवी शूट हुई है और मूवी का नाम है डॉक्टर बाबू। तो आप लोग जाइएगा, डॉक्टर बाबू मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अभी उसका शूटिंग चल रहा है, हमारा सीन हो गया था तो हम चले आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है और ये सुल्तानपुर की प्राची कॉमेडियन और जो है प्रयागराज की मन्नू दुबे कॉमेडियन जो है आज जौनपुर की धरती पर पधारी हुई हैं और जो खुशबू रानी उर्फ मोनू है उन्हीं के साथ शूटिंग चल रही थी। अब जो प्राची हैं और मन्नू दुबे कॉमेडियन हैं, अब ये सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि टीवी पर आने वाली हैं, भोजपुरी के बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं। खेसारी लाल हो चाहे पवन सिंह के साथ अब इनकी जो है शूटिंग चालू होने वाली, इन्हीं से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मन्नू जी, क्या कहेंगी? बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का स्वागत है। क्या कहेंगे, कुछ नहीं और क्या। और बताइए आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया बाटी। हम वो बढ़िया हैं। बढ़िया है। हाँ, आप बड़े पर्दे पर आ रही खेसारी के साथ, एक गांव से निकली लड़की, गांव के गलियों से निकली लड़की अब जो है भोजपुरी के बड़े पर्दे पर आ रही, क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगे, ये सब भगवान का आशीर्वाद है और हमारा सौभाग्य है कि हमको ये सब करने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी बार मतलब मुझे ऑफ़र आया, मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अपना भी काम करना होता है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो इस बार मेरा मूड हुआ कि चलो मैं कर ही लेती हूँ, मेरा छुट्टी भी था। किसके साथ मूड हो गया है करने के लिए? पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल के साथ? नहीं, एक हीरो जी हैं, हाँ। कुणाल सिंह, उनके साथ मेरी एक मूवी आ रही है। हाँ, श्रुति रावत हैं हीरोइन। और उसके बाद में उसमें कलाकार कॉमेडियन में बहुत सारे स्टार कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ में मेरी मूवी शूट हुई है और मूवी का नाम है डॉक्टर बाबू। तो आप लोग जाइएगा, डॉक्टर बाबू मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अभी उसका शूटिंग चल रहा है, हमारा सीन हो गया था तो हम चले आए। ये भदोही में शूट हो रहा है, अभी भी उसका शूट चल रहा है जी। ये देखिए जो गांव की गलियों से निकली लड़की और संघर्ष करते हुए आज जो है टीवी के बड़े पर्दे पर आ रही, भोजपुरी में जो है बड़ी फिल्में लेकर के आ रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है मन्नू जी आपको? एक कॉमेडी जो गांव की अपने पिता की परेशानियों को एक बेटे की तरह आपने निभाया और निभाते निभाते आप जो है आप बड़े पर्दे पर जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार मैं गई तो इतनी सारी पब्लिक देखी, इतनी सारी जनता देखी, मैं डरने लगी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर जी थे बहुत ही अच्छे थे, और अरुण तिवारी जी जिनका नाम है, उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि बेटा नहीं तुम ये चीज़ कर लोगी, बस इस चीज़ को डरते हुए नहीं, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस में करिए। तो मैं कॉन्फिडेंस में गई और अपने भाषा में उस चीज़ को करके आई। मैं भोजपुरी में नहीं बल्कि अपने अवधि में उस चीज़ को करके आई हूँ जी। देखिए अवधि को भी बढ़ाने का काम कर रही हैं। लेकिन जब भी कोई लड़की जो है, कोई लड़की हीरोइन बनने की कोशिश करती है, वह चाहती है कि गांव की गलियों से जब निकलती है सोचती है कि मुझे भी ये दुनिया जाने, मुझे भी ये समाज जाने, मुझे ये हीरोइन के नाम से लोग जाने, मैं भी एक स्टार बनूं। लेकिन वहीं से उसको लोग ताना देना शुरू कर देते हैं। फिर वो हीरोइन कभी न कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि वो रोते हुए कहती है कि जो डायरेक्टर हैं वो मुझसे कह रहे थे कि कंप्रोमाइज़ कर लो, मेरे साथ जो है बिस्तर पर करो। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कोई ऐसी लड़की मिली आपको जो आपको अपना दुखड़ा बताई हो? देखिए, कहने के तो लोग बहुत कहते हैं कि लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है कंप्रोमाइज़ करने के लिए। ये बातें सही है कि लोग बोलता है, बट वो अपने ऊपर होता है तुम करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है, वो अपने ऊपर होता है। तुम्हारा मन है तो तुम करोगी, क्योंकि
बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिसके पास बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, सोचती हैं कि चलो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आज यहाँ काम मिल रहा है कल कहीं और काम मिलेगा। और जिसको यानी कि कंप्रोमाइज़ करके काम नहीं करना है तो वो सब लड़कियां बोलती कि नहीं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, काम नहीं करूँगी, चलेगा। तो किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम अपने डायरेक्टर जी हैं और प्रोड्यूसर जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और वहाँ पे मैं अच्छे से खेल के आई हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो, जो मेरे मन में डर था वो डर बिल्कुल भी हट गया। मुझे लगता है कि नहीं, मैं कितना भी मतलब बड़ी पब्लिक हो, कितनी भी बड़ी मूवी हो, लेकिन मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँगी। लेकिन चाहे खेसारी लाल यादव हों, चाहे पवन सिंह, कई लोग इनके नाम को लेकर के जो आते हैं फ्राडिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर, खेसारी लाल का नाम यूज कर लेंगे, खेसारी के साथ आपका जो है आपको काम करने का मौका मिल जाएगा, पवन सिंह के साथ आपको काम करने का मौका मिल जाएगा, रवि किशन के साथ, इनका नाम यूज करके लड़कियों को जो है झांसा देते हैं, फंसाते हैं, फिर उनके साथ गलत काम करते थे। ऐसे कैसे लड़कियों को समझाएंगे कि जब भी आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखना है? अगर लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं तो पहला चीज़ हर एक चीज़ को क्लियर कर लें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। पवन सिंह की मूवी है या समर सिंह की मूवी है या खेसारी लाल की मूवी है या राकेश मिश्रा की मूवी है, A to Z किसी की भी मूवी हो, पहले हर एक चीज़ को वो कंफर्म कर लें, उसके बाद लड़कियां जाएं। किसी के कहने पे, किसी के फेक फ़ोन पे चली जाएं कि लोग मुझे यहाँ बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ मूवी करने के लिए, तो नहीं। और लड़कियाँ कभी भी, आप लोग को बता दे रही हूँ, कभी भी कहीं भी जा रही हो तो अपने फैमिली के साथ जाना और पूरे सेफ्टी के साथ जाना। और आप लोग खुद झांसी की रानी बन के किसी के सामने दिखाना। कोई अगर आप लोग को आंख दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, तो आप लोग को डरना नहीं है, बल्कि डरा के आना है। आप लोग को मजबूत बनना है। हाँ, हम तो इतना टाइम मुझे हो गया सफ़र करते हुए, आज तक मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है, कभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आप में हमेशा अच्छी बनी रहती हूँ और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि अगला बंदा अगर मेरे सामने भिड़ने आएगा तो मैं उससे भिड़ जाऊँगी, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मतलब कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस का एक स्लोगन बात था कि जो लड़की है आपके सामने वो कहीं से भी कमजोर नहीं है। लड़कियां कमजोर नहीं है। नारी कौन कहता है कमजोर है? नारी चाहे तो मर्द को मार सकती है, नारी चाहे तो मर्द को उठा सकती है। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि नारी पूरे संसार को अपने बस में कर सकती है। और इतना बस में करने लगी हैं, बेचारे पतियों की क्या हालत बना रखी है महिलाएं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब महिला एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोग होती हैं और वो सब अपने सोच के ऊपर। पति समाज डरा हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप भी शादी करेंगी, पति की क्या हालत करेंगी आप? अरे कुछ नहीं, पति की क्या हालत करेंगे? देखो, जैसा अगर पति हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगे। अगर पति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। कब तक पत्नियां सहती रहेंगी? उनके ऊपर जुलूम होता। ये लोग तो नहीं देखते हैं कि एक से लड़कियां गरीब गरीब घर की हैं, घर में जा रही हैं, सताई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, इज्जत नहीं मिल रही है, पति कहीं और मुंह मार रहा है, उनका कोई नहीं देख रहा है। एक दो लड़कियां गलत कर दी तो जरूरी थोड़ी ना समाज की सब लड़कियां गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोग अपनी सोच को चेंज कर देंगे तो उनको दुनिया सब अच्छी नजर आएगी। ये जिस तरीके से हर दिन रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, इसको किसका प्रभाव मानती हैं कि समाज में किसका दुष्प्रभाव है कि हर दिन देखिए कि लड़कियों के भागने की खबर आती हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार की खबरें आती हैं, कहीं लड़कियों की भी हत्या हो जा रही, पति जो है दहेज के लिए मार दे रहा है, कहीं जो है अवैध संबंधों में पति पत्नी की हत्या हो जा रही। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब वो तो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो लोग कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, कैसा नहीं। देखो, किसी लड़की को मारना, काटना या बलात्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग करते, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते, वो नहीं समझते हैं कि मेरे घर में भी माँ बहन है, मेरे घर में भी बहन है, उसके साथ भी कल को ये चीज़ें हो सकती है। तो लोग ये नहीं समझते। और लड़कियों को भी समझना चाहिए, अगर तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो, उनके साथ नहीं रहना चाहती हो, तो ऐसे हंस के मुस्कुरा के अपने पति को छोड़ दीजिए। ये मरवाने की, कटवाने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाई वो भी तो किसी के घर का बेटा है, उसके पास तो भी जान है, उसके पास भी तो परिवार है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जितने भी लोग हैं, किसी के साथ गलत मत करो भाई। अगर किसी की अनबन हो रही है तो अनबन कर लो, बट किसी को मारो काटो मत। अगर मारेंगे काटेंगे तो भाई उसका परिणाम आपको मिलेगा। लोग सोचते हैं मैं घटना करके बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बाद में गिरफ्तार होते हैं, हमेशा के लिए जेल चले जाते हैं। और कि देखो, चोर चोरी करता है, कुछ ना कुछ अपना सुराग छोड़ के ही चला जाता है। तो तुम सब कितना भी सफाई से चाहे चोरी करो, चाहे मर्डर करो, एक न एक दिन पकड़ा जाओगे। ये बात उन लोग को भी पता होती है कि मैं पकड़ाऊंगा, ठीक है।
बट वो लोग समझते नहीं है, बस इतनी सी बात है। मनु दुबे, आप तो अब भोजपुरी की बड़ी फिल्में कर रही हैं, लेकिन आपकी थोड़ी संघर्ष की कहानी मैं जानना चाहूँगा। आपके पिताजी बीमार रहते हैं तो आप उनके इलाज का भी सारा खर्च देखती हैं, कैसे? मतलब एक बेटी नहीं, आप एक घर के लिए एक बेटा हो आप। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन अब क्या करें, भगवान ने 5-5 बहन दिया है, एक छोटा भाई है और पिताजी भी कहीं कमाते नहीं, भाई का भी पढ़ाई चलता है, तो अपना जो भी थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसी में मैनेज करती हूँ। अब आप तो जानते हो, किसी के यहाँ काम करोगे तो आपको बंध के काम करना पड़ता है और कोई आपकी मजबूरियाँ नहीं समझेगा। सब सोचते हैं कि मैं अपना काम करवाऊँ और मेरा फ़ायदा हो, कोई ये नहीं चाहता कि उसका भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी फैमिली की मजबूरी है कुछ, ठीक है। तो जैसा भी हो, बस भगवान का आशीर्वाद है हमारे साथ, इसलिए हम सब कुछ अच्छे से कर जाते हैं। ये लड़की जो है, जब घर का जो दहलीज कदम बाहर रखती है, दहलीज से बाहर रखती है अपना कदम, उस समय पापा को देख कर रखती है कि कुछ सपने भी होते हैं, कुछ सपने अपना तोड़ती भी है, क्या रहता है? कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैं इस लाइन में आई थी तो पापा भी मना कर रहे थे, मम्मी, मतलब सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, तुमको ये सब नहीं करना है, तुम बेटा मैं तुमको कैसे भी पढ़ा लिखा दूंगा, तुम कुछ नौकरी जॉब कर लो या अपने ससुराल चली जाना, जो मन करेगा वहाँ करना, लेकिन ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। मैं फैमिली वालों को बहुत समझाई कि नहीं पापा, मेरा मन यही है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं नौकरी जॉब कुछ नहीं कर सकती, मैं करूँगी तो यही करूँगी। धीरे धीरे करते 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 ऐसे एक बड़ा मुकाम मिल गया, फिर वहाँ से करते करते आज इतना आगे आ गई हूँ। आज हर कोई मेरे को पहचानता है, हर कोई जानता है, हर कोई मेरा सपोर्ट करता है। इससे ज़्यादा खुशी और मुझे क्या चाहिए, आप बताइए। मतलब परिवार के लोग भी खुश हैं? हाँ, परिवार के लोग मेरे एकदम खुश हैं, वो लोग भी देखते हैं। कभी भी भाई के साथ मार्केट जाती हूँ तो 1-2-4 लोग आते हैं फ़ोटो सेल्फी के लिए, तो भाई भी देखता होगा, उसके भी मन में होता होगा कि हाँ आज मेरी बहन कुछ तो है, और क्या। आज तक आपने किस बड़े यूट्यूबर या चैनल पे काम कर चुकी हैं अब तक? अरे हर कोई जानता है, मैंने बहुत सारे चैनल पे काम किए, जैसे रोली जौनपुरिया के साथ किया, गुड्डू यूपी 62 के साथ काम किया और चिरकुट बाबा के साथ काम किया, मतलब बहुत सारे लोग के साथ काम किया। अब तो धीरे धीरे मूवी भी करने लगी हूँ। अब मतलब 17 अगस्त से एक मूवी शुरू हो रही है, कल्लू जी की मूवी है, जो कि जौनपुर में शूट हो रही है। अच्छा। तो उसमें मुझे बहन का रोल दिया गया है। अच्छा, कल्लू जी की बहन बनेंगी आप? हाँ, कल्लू जी की मतलब बहन का रोल दिया गया है, और जो मुझे दिला वो मेरे बहुत ही खास हैं, तो उनकी वजह से ये भी सक्सेसफुल हो पाएगा कि मैं उसमें जाऊंगी, काम करूंगी और अच्छे से काम करके आऊंगी, ताकि और भी मतलब मौका मिलता रहे और भी ऑफर आए और मैं ऐसे आगे बढ़ती रहूं, और हमारे जो जलने वाले हैं मुझसे जलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हमारे ऑडियंस मुझे प्यार करने वाले हैं, बस उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जो ताना मारते हैं, जो ताना मारते हैं वो भी भाड़ में जाओ, उससे हमको क्या लेना देना, हमको अपने काम से मतलब है, अपने ऑडियंस से मतलब है, बस और कुछ नहीं। कहते हैं कि एक लड़की जो है घर से बाहर रहती है। हाँ, शुरू में सब लोग कह रहे थे, मेरे चाची, मेरा घर का परिवार का ही लोग मेरे को मतलब गाली दे रहा था, ऐसा गाली जब घर में झगड़ा होता ना तो ऐसा गंदी गंदी गाली दे, तोर बिटियो तो करे साथ ऐसा करा था, ऐसे जाता। लेकिन आज उन लोग के भी मुंह पे ताला पड़ गया, उन लोग की आंख में भी पर्दा पड़ गया कि हाँ आज वही लड़की जिसको लोग इतना गलत बोलते थे, वही इतना संघर्ष करके आज इतना आगे निकल गई है। अब तो सब लोग बोलते मेरे जेठानी की लड़की, मेरे देवरानी की लड़की, लोग ऐसा पहचान बताते हैं। हाँ, मतलब जो लोग गालियां देते थे आपको, वही लोग अब आपसे पहचान जोड़ते हैं। हाँ, वही लोग पहचान बताते हैं। कोई कहीं मिल जाता है, ये लड़की देखती हुई लड़की का वीडियो, अरे हाँ ये तो मेरे जेठानी की लड़की है, तो मेरे देवरानी की लड़की, लोग ऐसा पहचान देते हैं। अब रिश्तेदारी में भी लोग बोलते हैं, अरे तो हमारे बहनी की बिटिया है, तो हमारे जो ना दीदी की बिटिया, मतलब लोग ऐसा करता है, और क्या बात। कभी अच्छा मन्नू रोई है इस बात के लिए? कभी ऐसा हुआ कि मन्नू जो है रो पड़ी हो, मुझे मैं नहीं काम कर सकती? नहीं, कभी कभी मतलब मन ऐसा होता है दुखी। अभी जैसे मेरा फेसबुक पे ना 26,000 फॉलोअर्स हो गए हैं ये एक महीने में, और व्यूज भी अच्छा जा रहा है। एक वीडियो 2 मिलियन गया है, एक वीडियो 2.5 मिलियन, एक वीडियो 2 मिलियन, एक वीडियो 1 मिलियन, और बाकी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसा जा रहा है। लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत मतलब परेशान रहती हूँ, रात में मैं बहुत रोती हूँ। कई लोग सुन रहे हैं, उसको जानते भी हैं कैसे किया जाता है। हाँ, मुझे नहीं पता, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक लोग हैं, बस हम पे प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखें, ताकि मैं अपने फैमिली को भी संभालूं और अपने आप को भी संभाल सकूं, और आगे ऐसी कोई गलती ना करूं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का नाम मतलब गंदा हो या सर झुके। तो कब रोई है मन्नू?
यही इसी बात को लेकर के रोती हैं। हाँ। भाई मेरा मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मोनेटाइज भी नहीं हो रहा है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि यार दूसरे के चैनल से छोड़ के अपना काम करूं, लेकिन हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे कोई कैमरा चला दे या मेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन हो, मैं उससे रिकॉर्डिंग करवा लूं या फिर हमारा कोई एडिटिंग करे, इसके लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। भी घर पे गई थी तो मैं सुनील जी के यहाँ से मैं काम छोड़ चुकी थी। मतलब 6 दिन हो गया था। मैं सोचती मूड बना ली थी कि अब इनके यहाँ नहीं आना, काम नहीं करना है। लेकिन फिर मैं सोची कि मेरे घर पे मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर, जैसे सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन एडिटिंग करने वाला और कैमरा चलाने वाला मेरे पास टीम नहीं बन पा रही थी। इसके लिए मैं रात रात रोती थी, मम्मी कहीं बेटिए जायदी सब छोड़ दा जो ना है, अब कोनो मतलब ना है ना। हम कहे ना मम्मी हम इतना ज़्यादा ना संघर्ष कर इतना आगे आ चुकी है, अब पीछे जाब तो अच्छी बात ना है ना। हम कहे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लाइन के छोड़ब ना, मरते दम तक ना छोड़ब। तो सपोर्ट वहाँ से नहीं मिला तो मुझे वापसी फिर से आना पड़ा। वही बहुत दुख की बात है। दुख की बात है। हाँ, वजह बताएंगे क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं थी, मतलब इसलिए मैं छोड़ दी थी कि मैं अब अपना करूंगी, दूसरे के चैनल पर नहीं करूंगी। कब तक दूसरे के चैनल पर करूंगी? दर दर की ठोकरें खाऊंगी। 25,000 40,000 20,000 में कब तक काम करूंगी? अगर अपना मेहनत से काम करूंगी, हमारे ऑडियंस है जो अपना प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे, तो मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाऊंगी, अपने परिवार की हर खुशी को पूरा कर पाऊंगी। और हमारा घर है जो कि मेरा घर है, बारिश होता है ना तो घर में पूरा पानी भर जाता है। तो मेरा मतलब ख्वाहिश है कि मैं अपना 2-3 रूम बनवाऊँ अच्छे से, उसको अच्छे से मेंटेन करवा दूँ, अपने फैमिली को उसमें रखूँ, ताकि जो मेरा पुराना घर है, मेरे आजा बाबा के ज़माने का घर है, तो जब भी बारिश होता है ना तो यहाँ तक पानी लग जाता है। तो तो मम्मी पापा लोग सब लोग उसको पानी को ऐसे निकाल के फेंकते हैं। तो बस मेरा इतना ख्वाहिश है कि बस एक घर बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। बहन की शादी करना है और भाई की शादी करना है और भाई की पढ़ाई करनी है। मन्नू दुबे हैं जो जब घर की दहलीज लांघती हैं तो कई जिम्मेदारियों को लेकर के चलती हैं। इनका सपना है कि जो मेरा घर है, अब बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी आएगा तो घर में भर जाता है। बहनों की पढ़ाई, 5 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई देखना है, घर का परिवार का सारा खर्चा देखना है। ये कहें कि ये जो है लोग जब बेटियां पैदा होती है तो निराश हो जाते हैं, लेकिन देखिए एक कहें कि उदाहरण है, मन्नू जैसी बेटियां जो है बेटों से अच्छा घर चला रही है। जी बिल्कुल। और पानी जैसे ज़्यादा होता है तो नहीं आता, वो छत से छूता है। छत मतलब टूटा फूटा है तो इसके लिए छूता है। और अच्छा, जिस काम के लिए आपको जानते हैं मन्नू जी, तो आपकी पहली कॉमेडी क्या वायरल हुई थी, अगर दर्शकों को आप बताना चाहें? याद है? नहीं, उतना याद नहीं है। हाँ। अभी ऐसे में हम लोग जो करते हैं वही याद है, बहुत पुराना हो गया था ना तो याद नहीं। एक रोली जी के साथ में हम लोग किए थे, फुल कॉमेडी थी वो, मतलब मेरा स्क्रिप्ट भी था। अच्छा। वो भी जानती हैं, वो मतलब 10 मिलियन गया है फेसबुक क्या था वो? पे। जैसे वो मैं सौतेली महतारी रहती हूँ और पति जो मेरा रहता है वो सोचता है कि मैं दूसरी बीबी को लाऊंगा तो मेरी जो लड़की है उसको ये अच्छे से ध्यान रखेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी। जब मेरा पति काम करने चला जाता था तो मैं उसको मारती थी, उससे काम करवाती थी, बर्तन मजवाई, चूल्हा पोतवाई, घर के पूरा काम करवाई। जब उस मतलब मेरा पति, मैं जान लूँ कि वो ड्यूटी से वापस आने वाला है तो उसको हाथ में किताब रख दूँ, लो बेटा पढ़ो, तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो, तुम पढ़ो, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, तुम आगे जाओगी। मतलब उसको बहुत सताई हूँ और घेर्रा के उसको मारती हूँ। तो वो 10 मिलियन गया है। मतलब ये कहीं कहीं ऐसी स्टोरियाँ आ जाती हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई बयां करती है। मनु जी, आप इसमें पति की बात कर ली तो एक याद आया कि आपने शादी उदी भी की थी किसी से? नहीं, कहाँ शादी किए हैं जी। अरे कई फोटो वायरल हुआ है। नहीं, ये सब गलत बात है। वीडियो भी आया था। नहीं, शादी वादी मेरा कुछ नहीं हुआ है और मैं तो करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मतलब वजह क्या है। बाकी मेरे फैमिली वाले तो सब फोर्स करे तुम शादी कर लो, कब तक ये मतलब हम लोग की जिम्मेदारियाँ झेलती रहोगी, देखती रहोगी, अपना भी घर बसाओ, अपना भी एक संसार बने। हम बोलते हैं कि नहीं, हमारा घर संसार सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, तो लोग बोलते हैं गाँव वाले ताना मारेंगे कि बिया ना करती हैं, कुंवारी हैं। हम कहा जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि गांव वाले हमारा खर्चा थोड़ी ना चला रहे। कल को मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो हंसी के बजाय मेरा मदद करने नहीं आएंगे। जी। अच्छा, क्या वजह है मन्नू, काहे बियाह बनाए करत हूँ? कैसन लड़का खोजत हूँ कि लड़को ही ना मिला था? लड़का क्या, लड़का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो अपने एक पत्नी को समझ सके, उसके काम को समझ सके, उसको समझ सके, उसको प्यार इज्जत सम्मान दे। पैसा 2 रुपए कम ही कमाए लेकिन सम्मान दे। वो जो काम करते उस काम को समझे और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। खोज रही हैं कि बस ऐसे बता रही हैं कि
नहीं हमको ब्याहवा नहीं करना, पता चला कोई लड़का देख ली तो पता चला नहीं। हम लोग से फोटो देखें भाई मन्नू का शादी हो गया है। अच्छा, नहीं शादी वादी नहीं हुआ है। और जब भी कभी होगा, अगर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, अगर फैमिली वाले ज़्यादा फोर्स करेंगे, कभी शादी करूँगी तो आप लोग उसमें आएंगे। आप लोग का पहला सम्मान रहेगा, प्यार रहेगा और बड़का बड़का गिफ्ट लेके आना। अरे एक ठो ऐसे था, कोई गाना भी था, लड़की लड़की से ब्याह रचाई है। हम नहीं सुने हैं, हम नहीं सुने हैं उस चीज़ को। सुना है कि आपकी शादी भी किसी लड़की से हुई है। नहीं, मेरा किसी लड़की वड़की से शादी नहीं हुआ है। आप उस चीज़ को मत दर्शाइए, ठीक है? नहीं, मेरा किसी से लड़की वड़की से शादी नहीं हुआ है। ये जो मंगलसूत्र आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये तो डुप्लीकेट है। ये तो मतलब हम लोग सीन करते पहनाई है हैं। क्या? नहीं, प्राची नहीं पहनाई है। नहीं पहनाएंगे, हम क्यों पहनाएंगे? आजकल ट्रेंड चल रहा है लड़की लड़की ये रील वाला शादी है। ये मतलब रील वाला, ये सुनील के नाम का मंगलसूत्र है। लेकिन रील वाला है, रियल वाला नहीं। रियल वाला जब पड़ेगा तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा। तो आप लोग को इंटरव्यू कैसा मैं लग रहा चाहूँगा है? प्राची के साथ एक दो कन्वर्सेशन जो आप लोग कॉमेडी करती हैं, दर्शक को थोड़ा हंसा दीजिए हमारे। बोला हूँ हे ननद रानी, का हुआ है? कहाँ जात हो इतना सज के? केस कहाँ जाते तू? इन तो रोज हमका देख के जरूरत रहूँ, हम अपने घरे जात है। हाँ हाँ, चले जाबू, ठीक है बाटे। रक्षाबंधन आ गया हुआ बाटे, अब छेक के बैठी यहाँ। और जैसे ही 2 दिन रक्षाबंधन बचे ना, फिर बोरिया बिस्तर लाई पहुँच जाबू। और जब तक हेता ना मजक जो ना धारा लेहना ना पाई जाबू, मजक पैसे ना पाई जाबू ना, तब तक सरकबू ना। हाँ तो हमार भाई ना पहले हमका 2-3 हजार रुपये देता रहा, लेकिन जब से तय बियाह कई का है ना 500 रुपये ना थी महवत। हमार बस चले ना तो कखी फटही साड़ी लपेट के भेज दे जाने। हाँ तो चाहे चुम मारो, बता देते हम ना। हाँ, जा निकल जे तो रहिया ना, कोनो जरूरतो ना हमरे घरे में। हाँ तो अबो ना करे दोबारा। हाँ जी, ना आऊ ना ठेंगा तो का बोलाऊ हम। देखिए शायद ढाई जैसे मार जात है ननद भौजाई में। हाँ, ननद कमजोर है इनका। और कोनो बताओ हो, ले ले कुछ तो बोला, हम बोलो। कहो हे भौजी, का हुआ है? रक्षाबंधन आवत में काऊ देबू अब की हमका? आपकी बार हाँ बहुत बड़का गिफ्ट दे, बताई दे। हाँ बतावा। तो का भैंसी गोबर दे। देखा ढेर हमसे फालतू जिन बोल कर बता देते समझू। नहीं तो का चाहती है तो का भौजी सोना चांदी से लाद दे ही का बड़की आओ। हम ऐसे कुकुरियन के नहीं लख पहुंची रहा तू भौजी तो का कितना दे ही। अब का भौजी अपन जान निकल के तो का दे दे। हाँ हमार भौजी के फटाई साड़ी दे देना, वो बड़ी बड़ी बात है। हम तो का फटे साड़ी न दे, समझे का ऐसे ही चली जा, जैसे आई बटू ना वैसे ही चली जा। कदर ना हो तब कुकुरिया पहुंची रही लख करत। हाँ तो चल हम नहीं हरम थुकाऊ ना उबे समझो। अरे तोहार जरूरत ही ना आई बाटे। हम ना रामलाल काका के बिटिया के बुला ले, बोंसी राखी बनवा दे अपने मन से धुके। हाँ जा बनवा लू जा। चल हट। क्या बात है, देख सकते हैं भौजाई है और ननद है, इनका नोक झोंक है। मतलब ऐसा होता है क्या गाँव में? हाँ होत है भैया। अब आजकल के भौजैया ऐसे न बाटिन देखा भैया। अब का कही छोड़ा, लेकिन कही देता ही कि आजकल के जन भौजाइन होती ना, वो सोचा थी कि ननद आवे खाली धारा लेना लेके आवे और धाई दें भौजी बड़े खूब मतलब साड़ी उड़ी बढ़िया से खरीद के लेके आवे। और जब भाईन कुछ चीज दे लागत थी ना, भौजी के जर के सुलूग जाते, भौजी ऐसे ही रची का आग हो जाती। सोचा थी कुछ देख ना पड़े, ननद आवे राखी बांधे और चली जाए अपने घरे। वही चीज ना भैया बनाए सोचते। वैसे तो देखा ले दे वाला ये मतलब त्योहार हो ना कि इंसान अपने खुशी से देते, ये तो मतलब प्यार के त्योहार है ना। बाकी ऐसा सोचता है अब गाना भी गाती हैं, कुछ का कॉमेडी में हो जाए एक दो ठीक। रड़ुआ उड़ुआ वाला गावत हुआ। हमरे थोड़ी आवत है। अखिया तोहरे ही रहिया ताके, गईला कैसन रोग धरा के। अखिया तोहरे ही रहिया ताके, गईला कैसन रोग धरा के। मिलन वाला मन कहाँ का आगे? अच्छा नहीं गा रही। क्या बात लग रहा है, अच्छा करना। ई मिलन वाला मन तड़पे छन छन, दिल हमारे लागे कहीं ना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जिंदगी लागे जन्नत जैसन, राहे लो जब पास हो। बतिये से जुड़ाला जियरा, भरल बा इतना मिठास हो। क्या बात है।
प्राची आप भी कुछ सुनाओगी? जी हम गाना ना नहीं गाते हैं। हाँ, शायरी एक ठो सुना दो। अरे चलो। हम शायरी गाना कुछ नहीं गाते, हाँ। बस कॉमेडी एक करते हैं। शायरी हम सुना रहे हैं ना, खूब मतलब वायरल भरी डब हाँ। साबुन से नहाते हो, हाँ। लेकिन सुनाइए सुनाइए। अब ना याद बा। अरे सुनाइए। सही में ना हाँ? ना याद हो। डब साबुन से नहाते हैं। ओके तो हम सुना रहे। हाँ, हाँ। क्या सुनाइए, क्या है? अरे सुना दीजिए। डब साबुन से नहाते हो क्या गोर हो जाओगे, अरे डब साबुन से नहाते हो क्या गोर हो जाओगे, और एक चुम्मा देने में क्या कमजोर हो जाओगे। क्या बात है, कुछ और शायरियाँ हो जाए मन्नू जी। देखिए दर्शकों की जो है काफी डिमांड बढ़ गई शायरी की। अरे बाप रे। हाँ। जब ये जाएगा हाँ। यूट्यूब पे और दर्शक लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग एक ठो और सुना दीजिए। प्राची एक ठो। काठी सुना दो। अरे हमको नहीं आता अरे शायरी। सुना दो। प्राची सुनाओ। अरे भैया शायरी नहीं अरे आता। सुना दो। शायरी गाना नहीं आता, कॉमेडी करते हैं। हाँ, एक शायरी सुनाओ मन्नू। मनु दीदी से सुनवाइए। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, ओहे। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत किसी एक से करो हजारों से नहीं, जो एक में है वही हजारों में भी मिलेगा। धर्राटे काट रही है। कुछ हाँ? नहीं, तो बस आप लोग ऐसा अपना प्यारा आशीर्वाद हम सब अच्छा, पे एक बनाए बताइए, रखिए। ये जो प्यार मोहब्बत वाली बात है तो जान दीजिए, आपको पति कैसा चाहिए बता दीजिए, तो लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मैं हूँ आपके लायक। हमका पति हाँ। तोरन जैसा चाहिए, एकदम मोड़ के गोल के गोर के। हमारा तो फिलहाल बियाह हो चुका बाटे। तू तो सर बिया कैला अरमान मलिक के तरह, ना हमारा रजिस्टर एक खिदाए रहे खिबाए रहे के एक करे इमरजेंसी कैले माला वाला मंगवाई हो। हमार तो रजिस्टर्ड हो ये बाटे। अरे तो भाई एक कई कति रजिस्ट्री भाई होए ना, दूसरे कति रजिस्ट्री हमार करवाई दे। हाँ, हाँ का चाहते हो, घर से निकाल उठी? ना ही घरे जी निकाला, घरे में राहत जो भैया हरे। हाँ। तो आप सबकी वीडियो कैसा लगा तो आप सब कमेंट करके जरूर बताई देत जाया, और अपने से प्यार से बात देत जात रहा। तो ये देखिए मन्नू दुबे थी और प्राची थी, लगातार जो है कॉमेडी करती हैं, आप सभी को हंसाती हैं। तो आज जौनपुर में आई थी, खास बातचीत की है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।